हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल की पूरी एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें 3 वीडियो आ चुकी हैं। इसमें नॉर्मल इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मैंने सीखा था। अब इस चौथी वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो देखिए बेटा, होता क्या है कि जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस पढ़ा था, इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी अगर दो फंक्शन आपके लिखे हुए मल्टीप्लाई होंगे तो उसका इंटीग्रेशन करना यहाँ पर सीखेंगे। कैसे सीखा जाएगा देखते हैं। कि मान लीजिए अगर दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, मान लीजिए दो फंक्शन आपको दे रखे हैं इंटीग्रेशन में, f1 डॉट f2 डी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का बेटा, फिर फर्स्ट फंक्शन का बेटा डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का बेटा इंटीग्रेशन, और जो कुछ भी आता है उसका होल इंटीग्रेशन, जो कुछ भी आएगा उसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हम किस फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, किस फंक्शन को सेकंड मानेंगे, इसके लिए एक रूल बनाया जाता है जिसको बोलते हैं आइलेट। कौन सा रूल है ये? आइलेट रूल। आइलेट रूल में क्या क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है, एल का क्या मतलब है, ई का क्या मतलब है? तो ई का मतलब है बेटा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं बेटा? जैसे ई की पावर एक्स हो जाए, ए की पावर एक्स हो जाए, टू की पावर एक्स हो जाए, ई की पावर टू एक्स हो जाए, तो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे ना, इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। जिन पर पावर क्या होती है? वेरिएबल होती है, एक्स होती है। ठीक। फिर दूसरे का क्या मतलब है, टी का क्या मतलब है? तो टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप अच्छे से जानते हैं। साइन कॉस टेन, जैसे कहीं साइन एक्स होगा, कॉस एक्स होगा कहीं, तो वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा। फिर ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन का क्या मतलब हो गया? जैसे कहीं एक्स दिया हो, एक्स स्क्वायर दिया हो, एक्स क्यूब दिया हो, इस टाइप का फंक्शन। समझ गए? एल का क्या मतलब है? लॉग फंक्शन बेटा, लॉग फंक्शन। ठीक है, मतलब वो फंक्शन जो लॉग से स्टार्ट होते हैं, जैसे लॉग एक्स, लॉग ई बेस एक्स, लॉग ए बेस एक्स, एक्सेट्रा। ठीक। आई का क्या मतलब है? आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन बेटा, इनवर्स फंक्शन मीन्स जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। ये क्या रूल बनाया गया? ये रूल इसलिए बनाया गया है कि आप आसानी से पहचान सकें कि फर्स्ट फंक्शन क्या होता है और सेकंड फंक्शन क्या होता है। क्योंकि जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे तो वहां आप फर्स्ट किसी को भी मान ले, सेकंड किसी को भी मान ले, चल जाता था। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन सभी फंक्शंस का होता है, लेकिन इंटीग्रेशन सभी फंक्शंस का नहीं होता। तो एक बेसिक रूल ये भी आप समझ लें कि हमेशा इंटीग्रेशन जिनका होता है उसी को आप सेकंड मानेंगे। ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको हम फर्स्ट मानेंगे। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों होता है, जैसे ई की पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स। ठीक है, तो इनका डिफरेंशिएशन भी होता है और इंटीग्रेशन भी होता है। तो इस केस में आइलेट रूल का यूज होगा कि किसको हम फर्स्ट माने, किसको सेकंड माने। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि जो फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा उसको आप सेकंड कंसीडर करेंगे,
जिनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा उसको आप फर्स्ट कंसीडर करेंगे और सॉल्व। तो आइए अब एक क्वेश्चन उठाते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें कि जैसे कि आइलेट है, आइलेट रूल, इसका मतलब अगर कहीं इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक लॉग फंक्शन आ जाएंगे तो स्टार्टिंग से यहां से गिनेंगे इस साइड से, जो पहले आपको दिखेगा वही आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे। जैसे इनवर्स फंक्शन के साथ मान लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो इनवर्स फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड हो जाएगा। लॉग फंक्शन के साथ एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाए तो लॉग फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन सेकंड हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे ऐसे, जैसे एक्स साइन एक्स कहीं आ गया तो यहाँ पर ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो ए पहले आता है टी बाद में, तो इस केस में ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। कहीं पर मान लीजिए ई की पावर एक्स और साइन एक्स लिखा हुआ तो ये आपका एक्सपोनेंशियल है, बाद में आता है तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, टी पहले आता है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आइलेट रूल को यूज करना भी सीख गए कि कैसे हम लोग आइलेट रूल को यूज करें। तो आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहीं इंटीग्रेशन दे रखा हो एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स का बेटा इंटीग्रेशन करना हो तो आइलेट रूल, आइलेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये एल्जेब्रिक है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आ रहा है तो ये सेकंड फंक्शन हो गया। अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ, अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। क्या क्या होता है फॉर्मूला, हमारे साथ साथ बोलिए तो याद हो जाएगा। क्या? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो कुछ आए उसका दोबारा से आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला है। फिर बोलिए साथ साथ, इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो कुछ आएगा उसका दोबारा से हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए तो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो साइन डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन डी एक्स, और जो कुछ आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो आई ये हो जाएगा एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में फॉर्मूले वगैरह मैंने कराए थे, आप उसको जाकर के देख लें डेफिनेट इंटीग्रल की, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, या आई टैब पर क्लिक कर लें, आपके आई ऊपर देखिए आई बटन आ रही होगी, तो उन क्वेश्चंस को भी जाकर के आप देख लें। पूरी प्ले लिस्ट है इसकी एनसीईआरटी। डी बाई डी एक्स, एक्स का क्या होगा बेटा? वन हो जाएगा। साइन का क्या होगा? माइनस का कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आई इक्वल एक्स कॉस एक्स, ये निगेटिव बेटा इसको पॉजिटिव बनाएगा और ये हो जाएगा कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो आई इक्वल माइनस में एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस का क्या होता है? प्लस का साइन एक्स प्लस सी, तो ये आपका बेटा इंटीग्रेशन हो गया किसका? एक्स साइन एक्स का। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हूँ। ठीक, तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, लेकिन वो थोड़ा सा अभी आपको टफ पड़ेगा, तो पहले हम एक क्वेश्चन और आसान सा करा देते हैं। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स, फिर हम लोग आइलेट रूल लिखेंगे, आइलेट रूल। ठीक है, इससे आपको दिमाग में
छप जाएगा कि किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एक्स वाले जितने फंक्शन होते हैं वो एल्जेब्रिक होते हैं, वो बाद में आ रहा है, और लॉग जिसमें लगा होता है लॉग फंक्शन वो पहले आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है वो वन, जो बाद में आ रहा है वो टू। तो बेटा ये आ जाएगा वन और ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अच्छा इसमें एक रूल और लग गया, अगर आप आईलेट नहीं करना चाहते थे तो आप एक रूल और लगा सकते हैं। क्या? मैंने बताया था जिसका खाली इंटीग्रेशन हो सकता है उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, खाली जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसका डिफरेंशिएशन। तो लॉग का बेटा इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम इसको फर्स्ट ले लिए, तो बचा हुआ फंक्शन सेकंड हो गया। चाहे तो आप ऐसे समझ लो और या आईलेट। अब आइए हम लोग फिर से फॉर्मूला लिखते हैं। जितनी बार क्वेश्चन करें उतनी बार फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और मेरे साथ बोलते रहिए तो भी फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा, अगर दो फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फिर बोलिए हमारे साथ कि पहला फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ बेटा सेकंड फंक्शन, और जो कुछ आता है उसका अगेन इंटीग्रेशन। फिर से बोलिए क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन is equal to first function as it is integration of second function minus differentiation of first function integration of second function, और जो कुछ आता है उसका दोबारा से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो देखिए लॉग फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स जो कि सेकंड फंक्शन है, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, और जो कुछ आया उसका दोबारा से बेटा हम कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर आई इक्वल, ये हो गया बेटा लॉग एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से करते हैं, फर्स्ट वीडियो में है जाके उसको जरूर देखिए। क्या होगा, टू प्लस वन, क्योंकि एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस। तो एक्स की पावर एन प्लस वन तो टू प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो फिर से टू प्लस माइनस लॉग एक्स का होता है बेटा डिफरेंशिएशन वन बाई, इसका भी एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है, एन एक्स की पावर सॉरी एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस, ठीक है। अब यहां से ये हो जाएगा लॉग एक्स और ये होगा बेटा एक्स क्यूब बाई थ्री, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा वन बाई एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री डी एक्स। बेटा एक एक्स से एक एक्स कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। आई इक्वल क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री एक्स क्यूब लॉग एक्स बेटा ये वन बाई थ्री अंदर बच गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आई इक्वल यहां से हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स बेटा ये वन बाई थ्री, इसमें फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा आई इक्वल एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स, ये हो जाएगा बेटा वन बाई थ्री और ये एक्स क्यूब बाई थ्री, ठीक है, क्योंकि एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। ये फॉर्मूला बेटा यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, ये सब कुछ पहली वीडियो में है, उसको जाके जरूर जरूर देखिए, आप ही के लिए मेहनत की जा रही है। तो आई इक्वल हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब बाई थ्री, अगर चाहो तो बेटा सबसे कॉमन कर लो, तो अंदर आ जाएगा लॉग एक्स माइनस वन बाई थ्री और प्लस सी जरूर लगाते हैं लास्ट में क्योंकि ये होता है इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है, सी होता है इंटीग्रल कांस्टेंट। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आपने फॉर्मूला अप्लाई करना भी बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं।
ठीक है, वीडियो में पूरा बराबर बने रहिए आप। तो आपको आज मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट सिखा ही दूंगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। क्या कि इंटीग्रेशन अगर हम log x को करना चाहें, ठीक है, अगर हम log x का इंटीग्रेशन करना चाहें तो सर log x का तो इंटीग्रेशन होता है, तो कैसे किया जाए, तो इसको भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बेटा किया जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाएगा जरा देखिए। हम इस log x को तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 1 और log x dx। ठीक है, 1 log x dx। अब आइलेट रूल से, अगर आप आइलेट रूल से देखें तो log फंक्शन हो जाएगा पहले नंबर पर और 1 आता है एल्जेब्रिक में, तो यह दूसरे नंबर पर। इसका मतलब वो हो गया बेटा फर्स्ट फंक्शन और वो हो गया बेटा सेकंड फंक्शन। तो हम लोग फिर से फॉर्मूला लिखेंगे और साथ साथ बोलेंगे। जितने भी क्वेश्चन कीजिए, मैथ्स देखिए रातों रात आपको नहीं आती है, इसके लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मैथ्स के साथ मेहनत करने में एक फायदा होता है कि ये रातों रात जाते हो नहीं फिर आपके दिन। एक बार अगर कोई चैप्टर आपको 9 से आ गया ना, तो बुढ़ापे के आखिरी सांस तक वो आपको याद हो। ठीक है, फॉर्मूले भले भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो ये मैथ की खूबसूरती है, इसमें शुरू की मेहनत काम आती है, लास्ट में मेहनत करेंगे तो आपसे होगी। तो डेली का डेली पढ़ते रहिए, जो भी आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो फॉर्मूले को मैथ्स में याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 10 फॉर्मूले हैं, 10-10 क्वेश्चन आप उसको लगा लीजिए और हर एक क्वेश्चन में आप क्या करें, उसको बोल बोल करके फॉर्मूले को लिखिए। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है, वरना आप अपने फॉर्मूले याद नहीं कर सकते। और फॉर्मूले बेटा एक तरीके के टूल्स होते हैं, मैथ्स के टूल्स। अगर आपने फॉर्मूले ही अच्छे से तैयार कर लिए तो 50% तो मैथ आपको ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी बात माने और फॉर्मूले को बोल के हर एक क्वेश्चन में मैं आप बोलूं तो भी बोले साथ में, और जब आप इसको पॉज करके नोट करें फिर भी बोले। तो आइए जरा देखते हैं कैसे करेंगे। फिर से आप बोलिए फॉर्मूला। अगर मैं चाहता तो मैं ना लिखता, लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूँ, अगर आप साथ साथ बोलेंगे तो आपकी एक अच्छी आदत पड़ जाएगी और फॉर्मूले जो है वो आपको इस वीडियो के लास्ट तक अपने आप याद हो जाएंगे, और जब फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप उसको अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो सेकंड फंक्शन हो गया, हम क्या लिखेंगे बेटा फॉर्मूला पहले, फर्स्ट फंक्शन ऐसे इंटीग्रेशन बेटा सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन किसका, सेकंड फंक्शन का, और जो कुछ भी आता है उसका दोबारा से हम लोग कर लेते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर से बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो कुछ आता है उसका दोबारा से कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन। तो आइए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही log x बेटा ऐसे ही रखना, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन d over dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो कुछ आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया। ये हो जाएगा बेटा log x, और 1 का इंटीग्रेशन याद रखिए वो x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ध्यान रखिए। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये dx। इस x से इस x को कट कर दीजिए, तो i इक्वल x log x माइनस, अब बेटा यहाँ खाली 1 बचेगा तो 1 dx। ठीक है, तो i इक्वल बेटा x log x, और 1 का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस सी यहाँ लगा लीजिए, चाहे x कॉमन करके प्लस सी लगा। याद रखिए प्लस सी हमेशा लास्ट में लगाएंगे जहां पर हमको आंसर बोलना हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो बिल्कुल देरी नहीं करें और इसको क्या करें, तुरंत लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल
ठीक है, यहाँ पर सारे कोर्स आपके 12th के कराए जाएंगे और एग्जाम आप बड़े आसानी से पास कर पाएंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है बेटा, ये ई की पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स, तो ध्यान रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो बेटा पीरियोडिक फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्यों होता है? क्योंकि ये बेटा आगे चल के पीरियोडिक फंक्शन ये आगे चल के अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। ठीक है, कभी भी एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल देखें तो आप उसको समझ जाइए ये दोबारा से रिपीट होने वाला फंक्शन, ये कभी खत्म नहीं होगा, एक दूसरे को बार बार ये रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो ई की पावर एक्स और इंटीग्रेशन करें तो भी ई की पावर एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन का इंटीग्रेशन भी ई की साइन एक्स होता है और डिफरेंशिएशन भी साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन, मतलब ये ऐसे चलते रहेंगे बार बार और कभी भी फंक्शन खत्म नहीं होगा। तो इसको आई कंसीडर करके ही चलेंगे, ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो बेटा अब आप आइलेट रूल से इसको देख लीजिए कि क्या होगा। तो आइलेट रूल अगर हम लगाएं तो ये है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, और ये कौन सा है? ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन है तो ये पहले आ रहा है ना, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये बाद में आ रहा है तो सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो ये पायलट रूल अप्लाई करना भी आप सीख गए। तो ये बेटा आपका हो गया क्या? फर्स्ट फंक्शन। ये क्या हो गया? सेकंड फंक्शन। लेकिन हम लोग तो फिर से फॉर्मूला याद करेंगे, है ना? फॉर्मूला क्या होता है बताइए? फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो कुछ आता है उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। फिर से बोलिए, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो कुछ आएगा तो उसका दोबारा से क्या कर दिया जाएगा? इंटीग्रेशन। तो आइए बस अप्लाई करें। तो आई इक्वल बेटा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही तो साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो साइन एक्स का डी वाई डी एक्स, ई की पावर एक्स। ठीक है, अब जो कुछ आएगा बेटा उसका दोबारा से हम लोग कर देंगे। तो आई इक्वल साइन एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स, फिर साइन का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कॉस एक्स, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा फिर से ई की पावर एक्स। ठीक है, तो अब गौर से देखो ये अपने आप को फिर से रिपीट करेंगे। तो ये सेकंड फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। इसका मतलब दोबारा से हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? फिर से वही करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो कुछ आता है उसका दोबारा से इंटीग्रेशन कर दे। ठीक है, तो आई इक्वल ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये होगा बेटा कॉस एक्स, और ई की पावर एक्स, फिर कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, आई इक्वल क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स साइन एक्स, यहां पर ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये निगेटिव बेटा इसको पॉजिटिव बनाएगा, ये ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स हो गया। तो अब देखिए गौर से, तो ये चीजें रिपीट हो गई, हुई ना रिपीट। अब अगर इसको आई कंसीडर करके नहीं करोगे तो यहाँ से फिर से पहला दूसरा लगाओगे, फिर वो कॉस में आएगा, फिर से पहला दूसरा लगाओगे, तो फिर ये क्वेश्चन खत्म ही कहाँ है?
इसीलिए इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, आई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, बेटा ये ब्रैकेट हटाइए तो माइनस अंदर जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और ये बेटा निगेटिव में आ जाएगा और इतने की जगह आई लिख सकते हैं। अब ये आई इधर जाएगा बेटा, तो आई प्लस आई हो जाएगा, यहाँ ई की पावर एक्स कॉमन कर लीजिए तो आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से ये हो जाएगा 2i इक्वल ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बेटा। फिर आई इक्वल क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स बाई 2 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और लास्ट में प्लस सी लगाना तो जरूरी होता है, तो लास्ट में आप प्लस सी लगा दीजिए। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चन को करें। तो आई होप आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें, उसमें इसके और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो कराए जाएंगे। तो तब तक का आपका काम है कि जब कल वीडियो आए तब तक आप अपनी बुक से 2-4 क्वेश्चन इसके जरूर लगा लें, और इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप बार बार लगा लीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर मैं लेके आऊं तो आप उससे वंचित नहीं रह। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।